एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग गरीब थे, लेकिन वे मेहनती और मेहमान नवाज थे। काफी समय से इस गांव में बरसात नहीं हुई थी, जिसके कारण गांव की स्थिति खराब होती जा रही थी। इसी गांव में एक गरीब किसान अर्जन रहता था। वह अपने बुरे माता पिता के साथ रहता था। घर में कमाने वाला सिर्फ राजू ही था। एक दिन गांव में एक अनजान महिला आई। वह देखने में तो खूबसूरत थी। उसने गांव के सरपंच से कहा कि मैं इस गांव की मदद कर सकती हूँ, लेकिन जंगल के पास वाली जमीन मुझे देनी पड़ेगी। तो सरपंच उस महिला से बोले, अगर हम वह जमीन तुम्हें दे भी दें तो हमारे लिए तुम क्या करोगी? तो उस महिला ने उनके सामने एक जादुई पत्थर रख दिया, जो कि बहुत चमक रहा था। यह एक जादुई पत्थर है जो केवल एक ही इच्छा को पूरा कर सकता है। तो सभी गांव वाले एक दूसरे के साथ सलाह करने लगे। अरे सरपंच जी, हम वह जमीन उसे दे देते हैं। वैसे भी हमारी फसलें बारिश न होने की वजह से खराब ही हो रही हैं। अरे वह जमीन तो अर्जन की है, चलो पहले उसे बुलाओ, बाद में बाकी बातें करते हैं। तो अर्जुन को बुलाया गया। सरपंच ने सारी बातें अर्जुन को बताई और अर्जुन बोला, सरपंच जी, आपको तो पता है कि वही जमीन हमारी कमाई का जरिया है। अगर वह भी न रही तो मैं क्या करूंगा? तो सभी गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि अर्जुन को सभी गांव वालों की थोड़ी थोड़ी जमीन दी जाए गई। इस तरह गांव वाले उस महिला से वह जादुई पत्थर ले लेते हैं। याद रखना, यह पत्थर केवल एक ही बार इच्छा पूरी कर सकता है। यह कहकर वह महिला वहां से चली जाती है और सभी गांव वाले सोचने लगते हैं कि उस पत्थर से क्या मांगा जाए जो कि पूरे गांव के लोगों की जरूरत पूरी कर सके। मैं तो कहता हूँ कि हम इससे पानी की मांग करते हैं। नहीं नहीं, ये ना हो कि पानी का सैलाब आ जाए। तो वे सभी गांव वाले जल्दबाजी में आकर पत्थर से बहुत सारा खजाना मांग लेते हैं, जिससे वे बहुत खुश होते हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। गांव में सोने की ज्यादा होने की वजह से सोने की कोई कीमत नहीं रहती। इससे अर्जुन के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा, जिससे वह बहुत गरीब हो गया। तो उसने गांव वालों के पास जाकर अपनी जमीन की मांग की। सरपंच जी, मेरे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हमारे घर खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी जमीन का हिस्सा मुझे दे दइए। अरे अर्जन, कितना सोना चाहिए तूने? मैं देता हूँ। सरपंच, मैंने सोने का क्या करना है? मुझे तो अपना और अपने माता पिता का पेट पालना है। मेहरबानी अगर कोई मुझे कुछ अनाज दे दे। गांव में तो पहले ही अनाज की कमी है। पहले ही कई समय से बारिश नहीं हो रही, न ही हमारी फसल ठीक से हो रही है, तो तुम्हें कहां से हिस्सा दे दें? यह सुनकर अर्जुन अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अर्जुन घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे ख्याल आता है कि क्यों न मैं इस औरत से अपनी ज़मीन वापस ले लूं। अर्जुन अपनी ज़मीन की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक वह महिला उसके पीछे आ जाती है और उससे बोलती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमने तो जमीन मुझे दे दी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे यह जमीन वापस लेने आया हूँ। गांव वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे सब पता है, मैं चुड़ैल हूँ। मैंने ये जमीन सिर्फ इसलिए ली थी ताकि मैं यहाँ अपना घर बना सकूं, जिसमें मैं अपना जादू फिर से प्राप्त कर सकूं। क्या तुम पहले जादूगरनी थी? हाँ, मैंने एक पंडित के घर अपना जादू चलाने की कोशिश की थी, लेकिन पंडित ने मुझे पकड़ लिया और मेरी शक्तियाँ निकाल ली। यह बोलकर अर्जुन को वहाँ से जाने का बोलती है, लेकिन अर्जुन बोलता है, अगर मैं तुम्हें पंडित से तुम्हारी शक्तियाँ वापस ले दूं, तो क्या तुम मुझे यह जमीन वापस कर दोगी? हाँ, अगर तुम मेरी शक्तियाँ मुझे वापस ला दो तो मैं ये जमीन या गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। तो अर्जुन चुड़ैल से पंडित के घर का पता पूछकर उसके घर की तरफ चल पड़ता है। पंडित के पास पहुंचकर अर्जुन पंडित को पूरी बात बताता है। तो पंडित उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वे दोनों चुड़ैल के पास जाती हैं तो पंडित बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ दे दूंगा, मगर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम दोबारा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। तो पंडित अपने मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल को उसकी सारी शक्तियाँ वापस दे देता है। इस तरह राजू फिर से अपनी एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने लगता है।